IMF वफ्द की दिलचस्पी गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ में थी। वफ्द से आने की वजह पूछी, उनसे कहा कि आप बहुत अहम वक्त पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ्द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की प्रेस एसोसिएशन के अरकान से गुफ्तगू, कहा कि वफ्द को बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। अदालती निज़ाम और आइन में दिए गए इख्तियारात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को टीम के हमरा मुलाकात के लिए बुलाया है, अपोजिशन को भी बुला लिया है। वफ्द से होने वाली बातचीत से आगाह करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों ना किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? वज़ीर आज़म से सुल्तान अहमद बिन सलीम ग्रुप चेयरमैन और CEO DP वर्ल्ड की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहते हुए कहा कि ये दौरा पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामायने सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना, जो खुशाइंद है। ऐसी सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म दुबई में मुनक़्क़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर इजलास में लीबिया कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। बताया गया, लीबिया कश्ती हादसा 8 फरवरी को हुआ। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जाँ भाग हुए। जानों से गुजर जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुरम और बाजोड़ के कबायली जिला से था। वज़ीर आज़म का लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और इसमें जाँ भाग होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। एक और वाक़े में लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों पर फायरिंग के निशानात का इंकशाफ। मुहाजिरीन की जानिब से आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। सदर एर्दोगान रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की सदर ममलिकत वज़ीर आज़म समेत दीगर आला सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत भी की जाएगी। और मेरा जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जस्टिस स्टैंड पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, अवाम से मेरा प्यार का रिश्ता लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ये लोग मुखालिफिन पर ज़ाती हमले करते हैं। इनका काम अवाम की खिदमत करना है, ना कि ज़ातियात पर हमला करना है। कराची में डंपर गर्दी ना रुक सकी, एक और शहरी को कुचल डाला। हॉक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर बस की टक्कर से हामला खातून जाँ बहक हो गई। 8 साला बेटी जख्मी है। लांडी में 2 ट्रक्स सरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के सामने भी ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश की गई। कराची में वाटर टैंकर्स की नकलो हरकत मुअत्तल होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर। वाटर टैंकर्स मालिकान और ड्राइवर्स का खौफ के बायस काम से इनकार। फोकल पर्सन वाटर बोर्ड का कहना है कि हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज के बायस तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर की तरसील बंद कर दी गई।
ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से नेशनल हाईवे, हब टोल प्लाजा, सुपर हाईवे पर धरना देने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कराची में एक साजिश के तहत गाड़ियां चलाई जा रही हैं। के ऊपर पाबंदी लगाई गई है वो थे जो कि पहले करंगी में हादसा हुआ जिसके अंदर रिकी बच्ची जो है वो लोड थी और उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ये रोड का एक्सीडेंट किसी का नहीं है, हमारा एक्सीडेंट जितना भी है सब मोटरसाइकिल के साथ है और मोटरसाइकिल के साथ मेरा कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। शहर कायद में बढ़ती डंपर गर्दी पर मॉर्निंग शो, दुनिया बोल है स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ मंजर-ए-आम पर ले आया। मामले पर DIG और डंपर एसोसिएशन के मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। DIG अहमद नवाज चीमा बोले कि डंपर वालों ने औकात कार की पाबंदी की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जानिब डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद ने साफ कह दिया, डंपर ट्रक पर आएंगे तो हादसा तो होंगे, मोटरसाइकिल से कोई दुश्मनी नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक ने कराची में बसने वालों के साथ होने वाले रवैये पर आवाज़ उठा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कराची के तुलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MKM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, MKM अपनी दाखिली खलफशार से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। MKM ने हमेशा सियासी मफादात के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया। गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन मयार, नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल तैयार। आज शाम रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा होगा। आवाम को दाखिले की मुफ्त सहूलत है। नामवर गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। कराची वालों के नाम पैगाम भी जारी कर दिए। नई पवेलियन, हर इंक्लूजन में नई कुर्सियां, जदीद LED लाइट्स, नई स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल भी नस्ब। मोहसिन नकवी कहते हैं कि तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कराची में होगा। हारिस रऊफ का मुतबादल कौन? आखिर जावेद का नाम सामने आ गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ को आराम दिए जाने का इम्कान। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हारिस रऊफ की इंजरी परेशान कुन नहीं, हमें फील्डिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जैकब बीथल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। कप्तान जोस बटलर की तस्दीक, इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर है। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह को कमर के दर्द का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का हतमी फैसला कल किया जाएगा। कराची नेशनल स्टेडियम में सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के मौके पर ट्रैफिक प्लान जारी। हैवी ट्रैफिक सौराब गोड से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर मोड़ दी जाएगी। पीपल्स चरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसास, यू टाउन और मिलेनियम से आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। बार बार जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराते हैं और उसके बाद नुकसान पार्टी को भुगतना होता है, पार्टी के वर्कर्स को भुगतना होता है। और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की है कि वो इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला है, ये कानूनी तमाम तकाजे पूरे हों। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के जवाब जमा करवाने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने सदा मंजूर करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि PTI वाले तारीख पर तारीख लेकर अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं।
बानी की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसलात ज़र ना भेजने की अपील। ज़मीन बोझ जनवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलात ज़र भेजने में इजाफा हुआ और $3 अरब मुल्क भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तानियों ने 25% ज़ायद रकूम पाकिस्तान भेजी। IMF से $7 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजा 3 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। IMF के इक़्तिसादी मिशन का दौरा पाकिस्तान 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। नेथन पोर्टर की सरबराही में मिशन 14 मार्च तक पाकिस्तान में ही क़याम करेगा। तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करना होगा वरना बहुत नुकसान होगा और सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ट्रंप ने हमास को हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना करने पर सख्त धमकी दे दी। कहा, रिहाई ना हुई तो इसराइल को तमाम मुआहदे मनसूख करने का कहूँगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर फ़लस्तीनों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर देंगे। ट्रंप के ऐलान और इसराइली खिलाफ वर्जियों के बायस जंगबंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया। हमास ने भी सालिसकारों को गैर संजीदा करार दे दिया। वस्ती अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला में मुसाफिर बस 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कम अज़ कम 55 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बस में 75 मुसाफिर सवार थे। ये ग्वाटेमाला में हालिया बरसों का बदतरीन ट्रैफिक हादसा करार दिया जा रहा है। कराची में 41वीं नेशनल एलीट मेन और 5वीं नेशनल एलीट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। मुख्तलिफ टीमों के बॉक्सर्स से बैन-अक़वामी तर्ज पर अपने इब्तिदाई मैचेस खेले। टूर्नामेंट में पाक आर्मी, नेवी, PAF, वापडा, रेलवे, KPT, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, HEC और पाक पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। बाकमाल फनकार ने टेलीविजन ही नहीं फिल्म और थिएटर पर भी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में राजा नामी बदमाश के किरदार ने नए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की रिलीज में 3 दिन बाकी रह गए। रोम में गुब्बारों की दुनिया बस गई। इटली का ये अजायब खाना तसव्वुर और आर्ट का प्ले ग्राउंड बन गया। बड़े बच्चे सब लुत्फ उठा रहे हैं। नुमाइश 30 मार्च तक जारी रहेगी। और न्यूयॉर्क में सजाद नित नए अंदाज के मलबूसात का मेला। पुरकशिश मॉडल से फूलदार थीम पर बने खुसूसी मलबूसात की नुमाइश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।